हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के बारे में, जहां से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की श्रृंखला दिखाई गई है या बताई गई है भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 से ही महिलाओं और बालकों के विरुद्ध होने वाले, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को वर्णित किया गया है। धारा 63 है अपराध बलात्कार, बलात्संग या इंग्लिश में रेप के बारे में। और ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पिछले कुछ समय में रहा है। जब से निर्भया कांड हुआ उसके बाद से कई सारे बदलाव हुए, कई सारी चर्चाएं हुई, पूरे देश भर में इस पे बात होती रही। और अब जुलाई से ये भारतीय न्याय संहिता धारा 63 के साथ लागू हो रही है। क्या बदलाव हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो पेनिट्रेट्स विथ पेनिस और बाय एनी ऑब्जेक्ट, बाय एनी बॉडी पार्ट और बाय हैंड और applies his mouth on her vagina, urethra or anus of a woman, अपने साथ खुद करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है, इन 7 परिस्थितियों में 7 परिस्थितियां जो हैं वो उसके अंतर्गत जब ये आता है। पहली परिस्थिति है जब उस महिला की इच्छा के विरुद्ध ये काम हो रहा हो, उसका विल ना हो इस एक्ट को करने के लिए। और दूसरी परिस्थिति है महिला की सम्मति के विरुद्ध, कंसेंट नहीं हो उस एक्ट में उस महिला का। तीसरी परिस्थिति है कि उसकी सम्मति हासिल की गई हो, लेकिन ऐसा भय दिखाकर कि वो उस महिला की जान खतरे में है या उसको चोट कारित कर देंगे, या वो महिला किसी व्यक्ति या से जुड़ी हुई है, उस व्यक्ति का भय दिखाया गया कि हम उस व्यक्ति को मार देंगे या उस व्यक्ति को चोट कारित कर देंगे। और चौथी परिस्थिति है कि उस महिला की सम्मति से जिसको विश्वास है कि वह पुरुष उसका पति है और विधि पूर्वक वो उससे विवाहित है, पर पुरुष को ये पता है कि वो उसका पति नहीं है और विधि पूर्वक उससे विवाहित नहीं है। उस 5वीं कंडीशन है कि उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृत, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या कोई इंटॉक्सिकेशन किया गया है, कोई मत्तता का कारण है, या वो पुरुष व्यक्तिगत रूप से उस महिला को कोई ऐसा पदार्थ दे देता है जो संज्ञा शून्य कर देता है, या अस्वस्थ कारक पदार्थ है, उस पदार्थ के कारण वो उस बात की सम्मति देती है, जबकि उसका प्रकृति और परिणाम उस कारक का वो समझ नहीं सकती है। अगर कोई ऐसी बात आती है तब वो सम्मति जो है मानी नहीं जाएगी। और ऐसी कोई महिला जो 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है, और या 7वीं परिस्थिति है कि ऐसी कोई महिला जो अपनी सम्मति संसूचित करने में, बताने में असमर्थ है, ऐसी कोई महिला। और आखिरी इसके 2 अपवाद भी हैं। एक अपवाद है कि जो चिकित्सीय परीक्षा होती है, मान ली किसी का कोई डॉक्टरी हो रही है या कोई डॉक्टरी, कोई एनालिस्ट हो, उसका एनालिसिस किया जा रहा है, कुछ एग्जामिन किया जा रहा है उसको, तो ऐसी परिस्थिति में होने वाले किसी कार्य को बलात्कार नहीं माना जाएगा। और दूसरा अपवाद इसका है कि अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है तो ऐसा कोई भी अपराध रेप की श्रेणी में नहीं, ऐसा कोई भी एक्ट या कृत्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब धारा 64 जो है इस बलात्कार के दंड के बारे में बताती है, और दंड इसका है कि कठिन कारावास से जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक जा सकेगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ऐसा दंड इसमें धारा 64 में बनाया गया है। पर उन परिस्थितियों में जो उपधारा 2 के अंतर्गत आते हैं उनमें दंड दूसरे होंगे और बढ़ा दिए जाएंगे। वो उपधारा 2 के अंतर्गत कौन कौन आएगा? अगर ऐसा कोई कृत्य किसी पुलिस अधिकारी ने किया है, या ऐसा कोई कृत्य कोई लोक सेवक कर रहा है, या ऐसा कोई अपराध सशस्त्र बल का कोई सदस्य कर रहा है जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की सशस्त्र बल का सदस्य है,
या ऐसा अपराध जेल में या प्रतिप्रेषण गृह में या कोई अभिरक्षा का कोई और स्थान सरकार द्वारा बनाया गया है वहाँ पर, या महिलाओं और बालकों के लिए कोई संस्था बनाई गई है, उसका प्रबंधन तंत्र का कोई आदमी या कर्मचारी कोई कर रहा है तो, या अस्पताल के प्रबंधन तंत्र का कोई अपराध कर्मचारी या कोई प्रबंधन तंत्र का आदमी ऐसा कोई अपराध कर रहा है तो, और उसके बाद महिलाओं का कोई नातेदार, संरक्षक या अध्यापक या उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत रखने वाला कोई व्यक्ति जो उस पर थोड़ा दबाव या ऐसा कोई व्यवहार है जिसके अंतर्गत वो बहुत सम्मानित एक दूसरे की गरिमा है उस पद की या उस संबंध की, ऐसा कोई व्यक्ति, या उसके अलावा कोई दंगे फसाद में कोई ऐसा अपराध हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा के अंतर्गत, पंथीय हिंसा के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध हो रहा है, या कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है कि अमुक महिला गर्भवती है, ये जानते हुए अपराध कर रहा है कि अमुक महिला ये गर्भवती है, या कोई ऐसी महिला के साथ कर रहा है जो सम्मति नहीं दे सकती है, अपनी सम्मति बताने में असमर्थ है, या किसी महिला पर कोई नियंत्रण या प्रभाव रखने वाला कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उस महिला के ऊपर नियंत्रण रखता है या प्रभाव रखता है, या कोई ऐसी महिला जो मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, जो बहुत उसकी स्थिति मानसिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से कमजोर है या अस्वस्थ है, ऐसी महिला के साथ, या रेप का अपराध करते हुए वो व्यक्ति कोई गंभीर चोट पहुंचाता है, कोई गंभीर अपहानि पहुंचाता है, विकलांग करने की कोशिश कर रहा है, महिला को विद्रूपित करने की कोशिश कर रहा है, या उसके जीवन को संकट में डाल रहा है, और या उसी महिला से बार बार बलात्कार कर रहा है, तो ऐसे अपराध की सजा होगी कठिन कारावास से, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक होगा, और इस आजीवन कारावास का अर्थ होगा शेष प्राकृत जीवन काल तक, मतलब जो उनका जीवन काल है उस अपराधी का तब तक के लिए विपरीत होगा, और साथ में जुर्माना। इन सब के साथ इस अपराध के दोषी को सजा दी जाएगी। आज हमने बात की इसीलिए रेप के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण था। आगे हम लोग और भी आगे के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे और धाराओं के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे और क्या है। धन्यवाद, सुनते रहें, देखते रहें मुझे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को। धन्यवाद।